Yes, you do understand, my dear, and you understand it damn well. इनमें से हर एक खत तुम्हारे लिए इंडिया से आया है। क्यों? जब तुम हेलेना ल्यूक एक बहुत ही खूबसूरत, ग्रेसफुल और टैलेंट से भरी हुई एक्ट्रेस थी। ऐसा लगता है तुम उसी आग के शोले हो जिसे बरसों पहले मैंने इसी जगह भड़कते देखा था। जिन्होंने अपने छोटे लेकिन यादगार फिल्मी सफ़र में एक खास जगह बनाई। उनकी ज़िंदगी और करियर दोनों एक कहानी की तरह है, जिनमें थोड़ा ग्लैमर था, थोड़ा दर्द और बहुत सारी असली इंसानियत। इनका जन्म 1962 में फिलीपींस में हुआ था। इनका असली नाम हेलेना ल्यूक ही था और वो फिलिपिनो अमेरिकन थी। उन्होंने अपने सपने लेकर अमेरिका की फिल्म और फैशन की दुनिया में कदम रखा। उनकी ब्यूटी टाइमलेस थी, सॉफ्ट फीचर्स, एक्सप्रेसिव आइज और एक शांत क्लेजी प्रेजेंस, जिसे देखकर 80 के दिनों में कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें नोटिस किया। हेलेना ल्यूक का फिल्मी करियर 80 के दौरान छोटा ज़रूर था, लेकिन इम्पैक्टफुल रहा। सबसे ज़्यादा उन्हें पहचान मिली साल 1983 की फिल्म स्केयर फेस में उनके एक छोटे रोल से। इस ब्रियन दे पल्मा के डायरेक्शन में बनी आइकॉनिक फिल्म में हेलेना ने एक माइनर रोल प्ले किया था, लेकिन उनका ग्लैमरस अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों के जहन में रह गया। उसके बाद उन्होंने कुछ और टीवी और मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए, लेकिन वो मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में उतनी डीपली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। फिर भी हेलेना ल्यूक ने एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा जो उनकी खूबसूरती और ग्रेस की वजह से हमेशा याद रखा गया। हेलेना मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी थी। अपने डांस और अपनी अदाकारी से मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी सिनेमा में अपना बहुत शानदार मुकाम बनाया है। अपने फिल्मी करियर में मिथुन ने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। न केवल फिल्मों बल्कि रियलिटी शोज़ में जज की भूमिका में भी मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अंदाज से अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया। लेकिन जब इनकी निजी ज़िंदगी की तरफ नज़र जाती है तो ऐसा लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती की खुद की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की है और अपने 4 बच्चों के साथ वो अपने पारिवारिक जीवन में भी एक बेहद सफल इंसान है। लेकिन शायद कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ होंगे कि योगिता बाली से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने हेलेना से शादी की थी। लेकिन महज 4 महीने बाद ही मिथुन की पहली शादी का दर्दनाक अंत हो गया। हेलेना के पिता एक टर्किश मुल्क के थे और इनकी माँ एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन थी। 70 का दशक वो दौर था दोस्तों, जब हेलेना बॉलीवुड में काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि उस वक्त हेलेना कोई एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी। उस ज़माने में भारत में फ़ैशन वर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम थी हेलेना ल्यूक। मिथुन उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और उस ज़माने की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस सारिका संग उनका अफेयर भी चल रहा था। हालांकि कुछ समय बाद सारिका ने मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ दिया था। सारिका से अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अकेलेपन ने घेर लिया था। ऐसे में एक दिन मिथुन की मुलाकात हेलेना ल्यूक से हुई। पहली ही मुलाकात में मिथुन हेलेना की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मिथुन हेलेना को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि वो हर वक्त हेलेना को खुद से शादी करने के लिए कहते रहते थे। एक इंटरव्यू में हेलेना ने बताया था कि मिथुन रोज़ उनसे मिलते थे और सारा दिन शादी की बात करते रहते थे। इन दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और आखिरकार हेलेना भी मिथुन को अपना दिल दे बैठी। हेलेना मात्र 21 साल की थी जब उन्होंने साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से चुपचाप शादी कर ली। इस शादी की किसी को खबर तक नहीं लगी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद हेलेना और मिथुन चक्रवर्ती के बीच गलतफहमियां भी पैदा होने लगीं। हेलेना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन जिस घर में रहते थे वहाँ मिथुन के साथ उनके 2 कज़िन भी रहा करते थे। मिथुन चक्रवर्ती के कज़िन्स ने 2 कुत्ते भी पाले हुए थे। मिथुन के कज़िन्स कोई काम नहीं करते थे और मिथुन के पैसे पर ऐश कर रहे थे। हेलेना को ये बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने मिथुन से कहा कि वो अपने कज़िन्स को यहाँ से जाने के लिए बोलें, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने इसका जवाब में हेलेना से ऐसी बात कही कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने हेलेना से कहा
कि उनके कज़िन्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर हेलेना को दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकती है। हेलेना को मिथुन की ये बात बहुत ही बुरी लगी। उसी दिन के बाद से ही मिथुन और हेलेना के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। मिथुन के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले हेलेना उसी दौर के एक और एक्टर जावेद खान के साथ रिलेशनशिप में थी। हेलेना कहती है कि मिथुन से शादी करने के बाद उन्होंने जावेद खान से अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन मिथुन फिर भी जावेद खान को लेकर उन्हें ताने देते थे और आरोप लगाते थे कि हेलेना अब भी जावेद से मिलती हैं। उस इंटरव्यू में हेलेना ने ये भी कहा था कि वो एक ऐसे घर से थीं जहां उन्हें सब कुछ मिला था, लेकिन मिथुन से शादी करके उन्हें कुछ नहीं मिला। मिथुन एक ऐसे इंसान है जो खुद से प्यार करते हैं। हेलेना से तलाक के बाद मिथुन ने योगिता बाली से शादी कर ली। हेलेना ने यह भी बताया था कि जब मीडिया में मिथुन और योगिता बाली के अफेयर की खबरें छपने लगी थीं तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो मिथुन के साथ नहीं रहेंगी, और आखिरकार उन्होंने मिथुन से तलाक ले ही लिया। मिथुन से तलाक लेकर हेलेना ल्यूक ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद हेलेना का फिल्मी करियर पूरी तरह ख़त्म हो गया। मिथुन से जब इस शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने ये माना था कि हेलेना के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन हेलेना संग उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया। दूसरी तरफ हेलेना का फिल्मी करियर जब ख़त्म हो गया तो वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गई और अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस में फ़्लाइट अटेंडेंट काम करने लगी। एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने गुजराती भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी सीखी। गुजराती थिएटर से वो लगभग 7 सालों तक जुड़ी रही थी। वो गुजराती फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से कोई अच्छा रोल ऑफर नहीं हुआ। हेलेना ल्यूक के आखिरी दिन बहुत सादे और शांत थे, लेकिन उनके अंदर कुछ उलझन सी चल रही थी। अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो अजीब महसूस कर रही हैं, जैसे दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए हों, और उन्होंने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। बस सब कुछ बेतरतीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को साफ साफ नहीं बताया कि क्या तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि उनकी तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं थी और शायद उन्होंने समय रहते इलाज नहीं कराया। उनकी डेथ 3 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुई।